डीएनए में आज हम सत्ता के सुपर सस्पेंस पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 पहले ही खत्म हो चुका है क्योंकि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे, ये 100% साफ हो चुका है। बस 22 घंटे की बात है। कल शाम को 7:15 बजे मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। जी न्यूज के सूत्र बता रहे हैं कि टीम मोदी भी फाइनल हो चुकी है। मंत्रियों की लिस्ट प्रधानमंत्री के पास पहुंच भी चुकी है। मोदी के साथ जिन्हें शपथ लेना है, अभी उन्हें भी इसकी भनक नहीं है। संभवतः कल सुबह 8 बजे से उन्हें फोन कॉल आने शुरू हो जाएंगे। और यही है सत्ता के सस्पेंस का पार्ट 2 कि मोदी की तीसरी सरकार कैसी होगी, उसमें कौन कौन मंत्री होंगे, कितने कैबिनेट होंगे, कितने स्टेट मिनिस्टर होंगे, किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे, कैबिनेट का क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन में कितने तरह के फॉर्मूले लगाए गए हैं। दिल्ली के लुटियन जोन में इस तरह वीआईपी कारों का मूवमेंट किसी बड़े इवेंट का संकेत होता है। कारों की एक बंगले से दूसरे और दूसरे से तीसरे बंगले की दौड़, ये एक तरह से निशानी होती है कि सरकार किसी उधेड़-बुन में है और कोई बड़ी एक्सरसाइज चल रही है। तो अब हम आपको मोदी सरकार के तीसरे टर्म की फुल एक्सरसाइज दिखाने जा रहे हैं। बताने जा रहे हैं कि मोदी सरकार की मेकिंग ड्रिल लुटियन जोन में कहां हुई है और इस ड्रिल के 3 सेंटर कौन कौन से थे। सबसे साफ नजारा आपको गूगल मैप से दिखेगा। सरकार बनाने की एक्सरसाइज 28 घंटे की थी और इसके 3 ही सेंटर थे। पहला 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री मोदी का आवास। दूसरा 6 से कृष्ण मेनन मार्ग यानी कि गृह मंत्री अमित शाह का आवास। और तीसरा 7B मोतीलाल नेहरू मार्ग यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सरकारी आवास। यही 3 पॉइंट हैं जहां मोदी सरकार 3.0 का पूरा खाका तैयार हुआ है। कल मोदी को एनडीए का नेता चुनने के बाद सहयोगी दलों ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपा था। उसके बाद राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को शपथ का न्योता दिया। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति भवन से निकलने के पहले ही एनडीए सरकार के सिलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी और इसका पहला मीटिंग पॉइंट था बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सरकारी आवास यानी 7B मोतीलाल नेहरू मार्ग, दिल्ली। एनडीए सहयोगियों का मन जानने के लिए मीटिंग में बीजेपी के 3 शीर्ष नेता बैठे। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह। तीनों ने एनडीए के हर घटक दल से अलग अलग बातचीत की। मंत्री पद को लेकर उनके प्रस्तावित नाम जाने और मंत्रालयों पर भी बात की। सबसे पहले बैठक में एनसीपी के अजीत पवार पहुंचे। उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी थे। महाराष्ट्र में एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट जीती है। इसके बाद राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी खुद ड्राइव करके बैठक में पहुंचे। इस चुनाव में आरएलडी ने यूपी में 2 सीटें जीती हैं। जयंत चौधरी के बाद जेडीएस के एसडी कुमारस्वामी पहुंचे। कुमारस्वामी की सीट समेत जेडीएस ने कर्नाटक में 2 सीटें जीती। इसके बाद बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े पार्टनर 12 सीटों वाले नीतीश कुमार वहां पहुंचे। नीतीश बाकी के मुकाबले ज्यादा देर तक बैठक में रहे। नीतीश के बाद बीजेपी के सबसे बड़े पार्टनर 16 सीटों वाले चंद्रबाबू नायडू पहुंचे। चंद्रबाबू नायडू नीतीश से भी ज्यादा देर तक बैठक में रहे। इसके बाद चिराग पासवान मीटिंग में गए। चुनाव में सभी 5 सीट पर जीत से एलजेपी-आर का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है। बैठक के सबसे आखिर में शिवसेना प्रमुख यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा हुई, जिनके महाराष्ट्र में 7 सीटें आई हैं। एनडीए की कैबिनेट का रुझान तय करने वाली यह बैठक शाम 5 बजे से देर रात तक नॉन स्टॉप चली। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चंद्रबाबू नायडू से 36 मिनट, नीतीश कुमार से 26 मिनट और एकनाथ शिंदे से 18 मिनट तक तीनों नेताओं की चर्चा हुई। हालांकि इन बैठकों से निकलने वाले नेता इनकार करते रहे कि यह मंत्रिमंडल के गठन को लेकर और उनकी इच्छाएं जानने के लिए थी। सिर्फ ये कर्टसी मीटिंग थी और कुछ नहीं इसके अलावा। कोई ऐसी खास चर्चा नहीं। जैसा मैंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद ये मुलाकात 1 to 1 इस तरीके से हुई नहीं थी। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी भी मौजूद थे, रक्षा मंत्री जी भी मौजूद थे। सिर्फ मिलकर उनको बधाई दी। लेकिन सहयोगी दलों की चॉइस या डिमांड को शॉर्टलिस्ट करने के बाद आज बीजेपी की दूसरी बैठक हुई और दूसरा मीटिंग पॉइंट था गृह मंत्री अमित शाह का आवास यानी कि 6 से कृष्ण मेनन मार्ग, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर हुई बैठक में सिर्फ 2 ही लोग थे, अमित शाह खुद और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस बैठक में मोदी मंत्रिमंडल में बीजेपी की ओर से संभावित नामों पर विचार किया गया। इसमें राजनीतिक, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को देखा गया।
सूत्रों के मुताबिक अमित शाह और जेपी नड्डा की एनडीए के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इसके बाद मोदी 3.0 की एक्सरसाइज का तीसरा सबसे बड़ा मीटिंग पॉइंट था प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली। कैबिनेट गठन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बैठक में मंत्रिमंडल गठन के सभी समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। पहली चर्चा मंत्रियों के नामों और विभागों को लेकर की गई। राजनीतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय समीकरण पर फोकस किया गया। महिला, युवा, दलित, पिछड़ा संतुलन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सहयोगी दलों के मंत्रालयों और समीकरणों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि उनके मंत्रिमंडल को लेकर कोई भी अनुमान ना लगाए। 10 वर्षों का अनुभव है कि प्रधानमंत्री की बैठकों से शायद ही कोई जानकारी लीक हुई हो, लेकिन हमें सूत्रों से मंत्रिमंडल में जिस संतुलन नीति का पता चला है वो आपको जरूर जानना चाहिए। इसमें संख्या की बजाय सबको साथ लेकर चलने पर जोर ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के बाद 16 सांसदों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दल होने के नाते चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 4 मंत्री पद और तीसरा बड़ा दल होने के नाते नीतीश कुमार की जेडीयू को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। चौथा दल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और पांचवां दल चिराग पासवान की एलजेपी-आर है। इन्हें भी एक मंत्री पद दिया जा सकता है। इनके बाद 2 सीटों वाली जयंत चौधरी की आरएलडी को भी 1 मंत्री पद मिल सकता है। अजीत पवार की एनसीपी और जीतन राम मांझी की हमने 1-1 सीटें जीती हैं। 1-1 सांसद होने पर भी इन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। मोदी सरकार के बीजेपी वाले मंत्री कोटे में जितने बड़े चेहरे रहे हैं उन्हें फिर से मंत्री बनाए जाने की पूरी संभावना है। कुछ नए चेहरे भी दिख सकते हैं जिन्हें राज्यों से केंद्र में शिफ्ट किया गया है। बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव और राज्यों में विस्तार की भी रणनीति बनानी है, इसलिए क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को भी वो साधना चाहेगी। केरल में बीजेपी ने पहली बार खाता खोला है। त्रिशूर से जीते सुरेश गोपी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तेलंगाना में बीजेपी की सीटें 4 से बढ़कर अब 8 हो चुकी हैं। यहां से जी किशन रेड्डी के अलावा बंडी संजय कुमार भी मंत्री बन सकते हैं। ओडिशा में बीजेपी ने 20 लोकसभा सीटें जीती हैं। राज्य में पहली बार सरकार भी बनने जा रही है। यहां से मंत्रियों में अपराजिता सारंगी का भी नाम आ सकता है। बिहार से गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय के साथ कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का भी नाम मोदी मंत्रिमंडल में हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली चौंकाने वाली रही है। संभव है मोदी ने हैट्रिक इनिंग के लिए जिन नामों को अपनी टीम में चुना हो उनमें से ज्यादातर का खुलासा कल शाम 7:15 बजे ही हो, जब शपथ समारोह में आप उन्हें अलग कुर्सियों पर बैठा हुआ पाएं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जी न्यूज़।